जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीपीयू लाइव पर। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम सारे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम, एनईपी 2020 इंटर्नशिप संपूर्ण जानकारी। इंटर्नशिप को लेकर के स्टूडेंट्स की भी काफी कंफ्यूजन है, उनके मन में कई सवाल हैं। उन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल मिलने वाला है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं इंटर्नशिप के संबंध में सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं कि क्या है इंटर्नशिप और कौन कौन से आपको सिस्टम, कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना इंटर्नशिप पुस्तिका एनईपी 2020 के अनुसार। तो देखिए, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कि कैसे क्यों करना जरूरी है इंटर्नशिप, कैसे क्या करेंगे, क्या क्या नियम है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है ये। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या है ये। तो देख सकते हैं आप, जैसा अगर मैं बोलूं आपसे, तो इसको थोड़ा सा मैं पहले नीचे कर लूँ स्टूडेंट्स, ये रहा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये। क्यों जरूरी है इंटर्नशिप, इंटर्नशिप क्यों जरूरी है। तो पहले सवाल का जवाब आप यहाँ देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई सिर्फ किताबों और सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मतलब सिर्फ किताबों तक और सिद्धांतों तक पढ़ाई की सीमा को नहीं बांधा गया है, वहीं तक उसकी सीमा नहीं है। विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव, सामाजिक जुड़ाव, पेशेवर अनुभव और पेशेवर कौशल भी हासिल करना अति आवश्यक है। मतलब ये एक्सपीरियंस को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का होना भी बहुत ही जरूरी है। तो आगे की बात करें, इसलिए एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक कर रहे सभी विद्यार्थियों को अपने स्नातक कालखंड में इंटर्नशिप पूरा करना जरूरी है। मतलब ग्रेजुएशन के दौरान इंटर्नशिप पूरा करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर 2023 से 27 सत्र से एनईपी के तहत नया सिलेबस लागू किया गया है, जिसके तहत सभी विद्यार्थियों को 4th सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर के बीच, मतलब चौथे सेमेस्टर से 5वें सेमेस्टर के बीच एक 4 क्रेडिट का इंटर्नशिप पूरा करना आवश्यक है। तो आपको समझना होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020 के तहत अब आपको जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 4th से 5th सेमेस्टर के बीच में इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको पूरा करना होगा। इसके लिए आपको कुल मिलाकर 4 क्रेडिट मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 4 क्रेडिट, ठीक है। 4 क्रेडिट का ये प्रोग्राम है, 4 क्रेडिट, ठीक है। तो सीजीपीए सिस्टम के तहत अभी पढ़ाई चल रही स्टूडेंट्स, तो 4 क्रेडिट का ये प्रोग्राम है। तो आप देख पा रहे हैं 4 क्रेडिट का इंटर्नशिप पूरा करना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं आगे और क्या क्या चीज है। सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, आप इस वीडियो में कंप्लीट बने रहेंगे स्टूडेंट्स। इंटर्नशिप के उद्देश्य, आइए, बोला पढ़ाई और अभ्यास, प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के बीच दूरी कम करना। तो इंटर्नशिप का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच जो डिस्टेंस उसको कम करना। मतलब स्टूडेंट्स थ्योरेटिकली पढ़ाई भी करे और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल करे, अनुभव हासिल करे। नेक्स्ट क्या है? विद्यार्थियों को अनुभव आधारित और बहु विषयक सीखने का मौका देना, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट है उनको एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के अंदर रोजगार क्षमता, शोध क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाना। मतलब स्टूडेंट्स जो है एम्प्लॉयमेंट के काबिल बन पाए, रिसर्च कर पाए और अपना स्किल डेवलप कर पाए, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी बेहतर तरीके से समझ पाए। आगे की बात करें इंटर्नशिप के बारे में, क्या है भाई? तो स्नातक, अंडर ग्रेजुएट के चौथे सेमेस्टर के बाद जब आप चौथा सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये सारी नियमावली पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की है, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 5वें सेमेस्टर शुरू होने से पहले गर्मी की छुट्टियों में 5वें सेमेस्टर के दौरान, मतलब 5वां सेमेस्टर जब शुरू हो रहा है, ठीक है, 5वां सेमेस्टर जब शुरू हो रहा है या गर्मी की छुट्टी में या 5वां सेमेस्टर के दौरान आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। हर विद्यार्थी को 60 से 120 घंटे, ध्यान दीजिएगा, 60 से
हर एक स्टूडेंट को 60 से 120 घंटे, ठीक है, 60 से 120 घंटे, 60 to 120 आवर्स, हर विद्यार्थी को 60 से 120 घंटे, यह इंटर्नशिप के कार्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जो इंटर्नशिप का नेचर उस पर डिपेंड करेगा। तो कम से कम 60 से 120 घंटे तक का जो है इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा, कि अनिवार्य इंटर्नशिप करना होगा, ठीक है। मतलब हर विद्यार्थी को 60 से 120 घंटे की अनिवार्य इंटर्नशिप करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, को थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझा पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत आपको अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट है सभी संकायों यथा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य। मतलब ये सभी स्ट्रीम के लिए है, आर्ट्स वालों के लिए भी है, साइंस वालों के लिए भी है और कॉमर्स वालों के लिए। फिर से सभी संकायों, सारे फैकल्टीज के लिए, सभी स्ट्रीम्स के लिए, आर्ट्स के लिए भी, साइंस के लिए भी और कॉमर्स के, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, साइंस के स्टूडेंट के लिए भी और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, के लिए यह नियम एक जैसा है, ठीक है। मतलब ये जो नियम अभी आप सभी संकायों यथा कला, विज्ञान, वाणिज्य के लिए यह नियम एक जैसा है, सभी के लिए सेम रूल्स है, सभी के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आर्ट्स वाले इंटर्नशिप नहीं करेंगे, आर्ट्स वालों को भी करना जरूरी है, कॉमर्स वालों को भी करना जरूरी है और साइंस वालों को भी करना जरूरी है। आगे की बात करें स्टूडेंट्स, सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरा करने के बाद इस इंटर्नशिप के 4 क्रेडिट किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा तभी प्राप्त होंगे जब विद्यार्थी को प्राप्त वैध इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, ग्रेड सहित की छाया प्रति अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को जारी तिथि से पूर्व जमा करेंगे इसकी सॉफ्ट कॉपी। अब देखिए क्या है, बोला सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरा करने के बाद, जब आप इंटर्नशिप का पूरा ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे, इंटर्नशिप का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरा करने के बाद इस इंटर्नशिप के 4 क्रेडिट, इस इंटर्नशिप का जो 4 क्रेडिट है किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा तभी प्राप्त होंगे। स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से ये 4 क्रेडिट तभी मिलेगा जब विद्यार्थी को प्राप्त वैध इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, वैलिड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, मतलब जब विद्यार्थी को प्राप्त, जो विद्यार्थी जो कंप्लीट किया इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस कंपनी में भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी वो इंटर्नशिप करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा, वैध इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, ग्रेड सहित की छाया प्रति, ठीक है, ग्रेड सहित की छाया प्रति अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक मतलब एनईपी कोऑर्डिनेटर, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को जारी तिथि से पूर्व जमा करेंगे एवं इसकी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, आपको बेहतर से समझ में आया, आपको जमा करवाना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट वगैरह उनके थ्रू, ठीक है। क्या है, सॉफ्ट कॉपी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर, सॉफ्ट कॉपी कहां, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी किए गए पोर्टल पर दिए गए तिथि से पूर्व अपलोड करना अनिवार्य है। क्लियर है। जो आपको इंटर्न सर्टिफिकेट मिलेगा वो ग्रेड सहित जो है वो फिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के दिए गए पोर्टल पर नियम के अनुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा। आगे की बात करें, विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप के विकल्प। आप देखिए, वर्तमान में सभी विद्यार्थियों के इंटर्नशिप हेतु 4 विकल्प उपलब्ध हैं, जिसका विवरण इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। 4 विकल्प हैं वर्तमान में सभी विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप हेतु 4 विकल्प उपलब्ध हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए क्या है भाई 4 विकल्प। तो पहला विकल्प है स्वतंत्र इंटर्नशिप, इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट। क्या है, इसके अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी स्वयं, कोई भी विद्यार्थी स्वयं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जुड़कर अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकता है। अब सवाल उठता है कि मान्यता प्राप्त क्या है। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहां भी आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, ठीक है, ये जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड, मान्यता प्राप्त, पंजीकृत, निबंधित ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हो मतलब बिजनेस वाला हो, या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो, या कोई भी विभाग हो, किसी भी प्रकार का एंटरप्राइज हो, वो एंटरप्राइज रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप वहां इंटर्नशिप करेंगे, तभी वो वैलिड माना जाएगा। मतलब रजिस्टर्ड अगर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन तो वहां से इंटर्नशिप करने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। आगे की बात करें, नियम एवं शर्तें। देखिए नियम एवं शर्तें क्या है। पहला पॉइंट, इंटर्नशिप में जाने से पहले, अच्छे से सुनिए, एक एक लाइन को बढ़िया से समझना है।
इंटर्नशिप में जाने से पहले विद्यार्थी अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, इंटर्नशिप में जाने से पहले विद्यार्थी अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। फिर से, इंटर्नशिप में जाने से पहले विद्यार्थी अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। मतलब जब कोई भी स्टूडेंट इंटर्नशिप में जाना चाहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करना चाहता है, तो इंटर्नशिप शुरू करने से पहले, इंटर्नशिप में जाने से पहले स्टूडेंट को अपने महाविद्यालय के अपने विभाग के विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या एनईपी कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल से आपको परमिशन लेना होगा, अनुमति लेना होगा। ठीक है, ये अनुमति अगर आप लिखित में लेते हैं रिटन फॉर्म में तो ये ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, अनुमति लेना जरूरी है। विद्यार्थी इंटर्नशिप करने वाली संस्था की वैधता एवं उस संबंध में सारी जानकारी लिखित रूप से अपने महाविद्यालय को सूचित करेंगे। विद्यार्थी जहां भी इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, उस संस्थान की वैधता, मान्यता, रजिस्ट्रेशन का नेचर, वो सभी जानकारी उनको अपने महाविद्यालय को देना होगा। फिर से देखिए, विद्यार्थी इंटर्नशिप करने वाली संस्था की वैधता, जहां वो इंटर्नशिप करने जा रहे हैं उनका वैलिडिटी क्या है, उनकी वैधता क्या है, एवं उस संबंध में सारी जानकारी लिखित रूप से अपने महाविद्यालय को सूचित करेंगे। स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो कहाँ इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, वो उसकी क्या वैधता है, उसके संबंध में सारी, उस ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में सारी जानकारी विद्यार्थी को लिखित रूप में कॉलेज में, महाविद्यालय में जमा कराना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यार्थी जहां इंटर्नशिप करना तय करेंगे वहां से प्राप्त कंफर्मेशन लेटर की सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी। चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, थर्ड पॉइंट समझते हैं। क्या है थर्ड पॉइंट? विद्यार्थी जहां भी इंटर्नशिप तय करेंगे, मतलब विद्यार्थी जहां इंटर्नशिप करना चाहते हैं वहां से प्राप्त कंफर्मेशन लेटर, मतलब वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करना चाहते हैं वह ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट को कंफर्मेशन लेटर देगा कि हाँ, अनुमति देगा कि आप मेरे यहाँ कर सकते हैं। तो वहां से प्राप्त कंफर्मेशन लेटर की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी की छाया प्रति महाविद्यालय स्तर पर जमा करेंगे, जिसमें इंटर्नशिप का विवरण के साथ अवधि का वर्णन होना आवश्यक है। ये सारा डिटेल वो जमा करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, इंटर्नशिप से पूर्व सभी विद्यार्थी को एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा जो उसे अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक से प्राप्त हो जाएगा। फिर से सुनिए, इंटर्नशिप से पूर्व, इंटर्नशिप में जब आप जा रहे हैं तो उससे पहले सभी विद्यार्थी को एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा जो आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, कॉलेज से आपको मिलेगा, जो उसे अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इंटर्नशिप में जा रहे हैं तो आप एक अंडरटेकिंग फॉर्म पहले प्राप्त कर लीजिए। किनसे? अपने डिपार्टमेंट के हेड से, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोऑर्डिनेटर एनईपी कोऑर्डिनेटर से, अपने कॉलेज के जिस विभाग के स्टूडेंट हैं उस विभाग के विभागाध्यक्ष या कॉलेज के एनईपी कोऑर्डिनेटर से अंडरटेकिंग फॉर्म आप प्राप्त कर लीजिए। आगे क्या है? इंटर्नशिप पूरा करने के बाद विद्यार्थी को प्राप्त वैध इंटर्नशिप प्रमाण पत्र की छाया प्रति अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को जमा करना आवश्यक है, जो विश्वविद्यालय के ईमेल, ये जो ईमेल एड्रेस पर प्रमाण पत्र को प्रेषित करेंगे। ठीक है, जब आप इंटर्नशिप अपना पूरा कर लिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा करने के बाद जो आपको इंटर्नशिप वैलिड सर्टिफिकेट मिला है, वैध प्रमाण पत्र मिला है, वो वैध प्रमाण पत्र आप जो है महाविद्यालय में अपने विभाग के विभागाध्यक्ष, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एनईपी कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल को आप जमा कर देंगे। मतलब उसकी एक कॉपी, जो इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट आपको मिली है उसकी एक कॉपी आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अथवा एनईपी कोऑर्डिनेटर को अथवा प्रिंसिपल के पास आप जमा कर देंगे। क्लियर है? उसको फिर वो प्रेषित कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो भी एड्रेस जहां उनको भेजना होगा वो भेज दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी को प्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की बात करें स्टूडेंट तो देखिए क्या है पॉइंट नंबर 2, पत्र को प्रेषित करेंगे। ठीक है, पर प्रमाण पत्र को प्रेषित करेंगे। हो गया। आगे की बात करें, नेक्स्ट है, महाविद्यालय द्वारा आयोजित इंटर्नशिप
फैसिलिटेटेड इंटर्नशिप। अब ये सेकेंड, अभी हम लोगों ने पढ़ा इंटर्नशिप का जो प्रकार था, जो चलिए मैं उसको डिस्कस करूं कि यहाँ जो आप लोगों ने पढ़ा यहाँ क्या था। देखिए क्या है, इंटर्नशिप के उद्देश्य था, और यहाँ पे आपका है इंटर्नशिप के विकल्प ऑप्शन है। तो ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन क्या था? सबसे पहला था स्वतंत्र, मतलब इंटर्नशिप का जो ऑप्शन है सबसे पहला ऑप्शन था इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट या स्वतंत्र इंटर्नशिप। चलिए आगे की बात करें। अब जो दूसरा विकल्प है, ठीक है, दूसरा विकल्प उसको समझिए। दूसरा विकल्प है महाविद्यालय द्वारा आयोजित इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इंस्टीट्यूशनली फैसिलिटेटेड इंटर्नशिप। जो इंटर्नशिप का विकल्प महाविद्यालय द्वारा दिया जाएगा, किसी किसी कॉलेज में महाविद्यालय भी ऑप्शन दे सकता है। तो चलिए इसको लेकर क्या नियम है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए क्या है, इसके अंतर्गत जो इंटर्नशिप जो फैसिलिटेट कॉलेज के द्वारा होगा अगर, तो इसके अंतर्गत विद्यार्थी, ये दूसरा विकल्प है, पहला विकल्प कंप्लीट हो गया, ये दूसरे विकल्प की चर्चा कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत विद्यार्थी उन मान्यता प्राप्त संस्थान से जुड़कर अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे जिन संस्थानों का जुड़ाव MOU उनके संबंधित महाविद्यालय से है। छात्र छात्राओं को इसकी पूरी जानकारी महाविद्यालय NAP समन्वयक के माध्यम से मिल जाएगी। मतलब बोला इस ऑप्शन के अंतर्गत आपके कॉलेज से कंसर्न जो जिस कॉलेज हैं उन कॉलेज का किसी न किसी कंपनी से MOU रहता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो जिससे जिन लोगों से आपके महाविद्यालय का MOU है उस संस्थान में जाकर आप कर सकते हैं। यहाँ क्या है देखिए, इसके अंतर्गत विद्यार्थी उन मान्यता प्राप्त संस्थान से जुड़कर अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे जिन संस्थानों का जुड़ाव MOU उनके संबंधित महाविद्यालय से है। जैसे आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उस कॉलेज का किसी कंपनी से, किसी संस्थान से, किसी मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई MOU है तो उस संस्थान से आप इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं। छात्र छात्राओं को इसकी पूरी जानकारी महाविद्यालय NAP समन्वय के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस हेतु महाविद्यालय को निर्देश क्या है? इसके अंतर्गत महाविद्यालय अपने आसपास के मान्यता प्राप्त संस्थानों, NGO, अस्पताल, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, निजी कंपनियों इत्यादि से इंटर्नशिप हेतु समझौता MOU करने के लिए स्वतंत्र है। क्लियर है? मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जो कॉलेज है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU कर सकता है ताकि स्टूडेंट को आसानी हो वहाँ इंटर्नशिप करने में। आगे, महाविद्यालय जिस भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से समझौता MOU करेगा उस समझौते की एक प्रति विश्वविद्यालय के ईमेल पर इंटर्नशिप हेतु भेज देंगे। ये कॉलेज का काम है, आपका काम नहीं है। आगे देखिए, महाविद्यालय से समझौता MOU हुए संस्थाओं में विद्यार्थी अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं। विद्यार्थी उन समझौता MOU हुए संस्थाओं में अपनी रुचि के अनुसार विकल्प चुनेंगे और अपने महाविद्यालय के NAP समन्वयक के सहयोग से अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे। छात्र छात्राओं के इंटर्नशिप की पूरी जानकारी महाविद्यालय के NAP समन्वयक के पास होगी। ठीक है, जो छात्राओं का जो इंटर्नशिप जिन्होंने पूरा किया है उनके संबंध में सारी जानकारी किनके पास होगी? NEP समन्वयक, NAP कोऑर्डिनेटर के पास होगी। तीसरा, अब देखिए तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प फैकल्टी मेंटरशिप इंटर्नशिप, इंटर कॉलेज फैकल्टी मेंटरशिप। देखिए क्या है, इसके अंतर्गत किसी एक महाविद्यालय का विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित दूसरे महाविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कोटि के महाविद्यालय के शिक्षक के अंतर्गत अपना इंटर्नशिप पूरा करते हुए अपने शिक्षक मेंटर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? ये एक तीसरा विकल्प, फैकल्टी मेंटरशिप इंटर्नशिप। क्लियर है? मतलब ये इसके अंतर्गत किसी भी एक महाविद्यालय के विद्यार्थी, जैसे एक कॉलेज का स्टूडेंट है, वो अपने विषय से संबंधित दूसरे महाविद्यालय, उसी यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज में, फिर से पढ़ दूं आपको, इसके अंतर्गत किसी एक महाविद्यालय का विद्यार्थी, एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित दूसरे महाविद्यालय के शिक्षक के अंतर्गत अपना इंटर्नशिप पूरा करते हुए अपने शिक्षक मेंटर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के किसी एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के उसी डिपार्टमेंट के दूसरे कॉलेज में
किसी शिक्षक के नीचे आप अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा करके उनसे सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। ये तीसरा विकल्प है। इस हेतु नियम क्या है? एक महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले किसी भी दूसरे महाविद्यालय के वैसे शिक्षक के अंतर्गत अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं जो शिक्षक किसी भी छात्र छात्राओं को पीएचडी करा रहे हो या पीएचडी करा चुके हो। ठीक है, मतलब इसमें एलिजिबल टीचर कौन होंगे? एलिजिबल टीचर वही होंगे जो पीएचडी करवा रहे हो या कुछ स्टूडेंट को उन्होंने पीएचडी करवा दिया हो। आगे की बात करें, पॉइंट नंबर 2, एक शिक्षक क्या है? एक शिक्षक एक सत्र में अधिकतम 30 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करा सकते हैं। एक टीचर जो है ना, अधिक से अधिक 30 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप पूरा करवा सकते हैं। शिक्षक अपने विषय से संबंधित बच्चों को इंटर्नशिप में मार्गदर्शन के अतिरिक्त कम से कम 60 घंटे की गतिविधि या कोई प्रोजेक्ट का कार्य भी करा सकते हैं जिससे छात्र छात्राओं को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा। तो ये आपने तीसरा विकल्प देखा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चौथे विकल्प की। इंटर्नशिप का जो चौथा विकल्प है उसको हम लोग समझते हैं। क्या है चौथा विकल्प? पूरी पॉइंट्स को हर एक पॉइंट्स को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पहली बार ये बिहार जैसे जगह पे अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, इंटर्नशिप पूरा होने पर संबंधित शिक्षक अपने विभाग या महाविद्यालय के लेटर पैड पर छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र देंगे, साथ ही इसकी एक प्रति अपने महाविद्यालय। अच्छा, ये आपका जो फैकल्टी मेंबर्स वाला था उसका 4 पॉइंट, ध्यान देखिए ये तीसरा पॉइंट है ना, ये तीसरा पॉइंट, इसके बाद का चौथा पॉइंट है, चौथा विकल्प नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। मतलब ये कौन सा वाले में है? ये जो आपका फैकल्टी मेंटरशिप को लेकर के, फैकल्टी मेंटरशिप इंटर्नशिप को लेकर के 3 पॉइंट मैंने यहाँ बताया। चौथा पॉइंट इस पेज पर देखिएगा क्या है। इंटर्नशिप पूरा होने के बाद, इंटर्नशिप अगर पूरा हो जाता है फैकल्टी मेंटरशिप वाले में, इंटर्नशिप पूरा होने पर संबंधित शिक्षक अपने विभाग या महाविद्यालय के लेटर पैड पर छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र देंगे, इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र देंगे, साथ ही इसकी एक प्रति अपने महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक के पास भी जमा करेंगे। चलिए आगे की बात करें स्टूडेंट्स। आगे आपका चौथा विकल्प, इंटर्नशिप का जो 4th ऑप्शन है, चौथा विकल्प, विश्वविद्यालय द्वारा साझेदारी वाली इंटर्नशिप, मतलब यूनिवर्सिटी पार्टनर्ड इंटर्नशिप। फिर से चौथा विकल्प, विश्वविद्यालय द्वारा साझेदारी वाली इंटर्नशिप, यूनिवर्सिटी पार्टनर्ड इंटर्नशिप। क्या है? इसके अंतर्गत छात्र छात्राओं के इंटर्नशिप हेतु विश्वविद्यालय अपने स्तर पर विभिन्न संस्थाओं से समझौता कर रहा है और उन समझौता किए गए संस्थाओं की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। मतलब यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कंपनी के साथ समझौता करेगा और उस कंपनी की सूची वेबसाइट पर अवेलेबल होगी और उस कंपनी में, उस संस्था में आप जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, सूची में दर्ज संस्थाओं के बारे में गहनता से समझने के बाद छात्र छात्राएं अपनी रुचि अथवा विषय से जुड़ाव इत्यादि को प्राथमिकता देते हुए उन संस्थाओं से इंटर्नशिप हेतु आवेदन दे सकते हैं। आवेदन संबंधी सारी प्रक्रिया का वर्णन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। पहले आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित संस्थाओं में इंटर्नशिप हेतु चयन किया जाएगा। तो ये रहा बात। अब देखिए इंटर्नशिप हेतु सामान्य नियम है ना। इंटर्नशिप हेतु सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम क्या है? विद्यार्थियों को इंटर्नशिप की अवधि में अनुशासित रहना होगा और संबंधित संस्था के नियम मानने होंगे। मतलब जिस संस्थान में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं वहां के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, पूरे डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इंटर्नशिप अवधि में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य है। इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है उसमें आप जहां भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां आपका जो है 100% अटेंडेंस अनिवार्य है। विद्यार्थियों को एक बार इंटर्नशिप की स्वीकृति के बाद किसी भी प्रकार के बदलाव हेतु उचित कारण के साथ अपने महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक से पुनः अनुमति लेनी होगी। अगर आपको एक बार इंटर्नशिप की स्वीकृति मिल गई, अगर उसमें किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो आपको पर्याप्त कारण, आपको उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं तो उचित कारण, मतलब उचित और पर्याप्त कारण के साथ अपने महाविद्यालय के एनईपी कोऑर्डिनेटर से आपको फिर से अनुमति लेना होगा। मूल्यांकन और प्रमाण पत्र, चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। मूल्यांकन और प्रमाण पत्र, ये कैसे आपका मूल्यांकन और प्रमाण पत्र? बोला विद्यार्थी को इंटर्नशिप पूरा करने के बाद निम्न प्रमाण पत्र महाविद्यालय स्तर पर
जमा करना होगा। विद्यार्थी को इंटर्नशिप पूरा करने के बाद निम्न प्रमाण पत्र महाविद्यालय स्तर पर जमा करना होगा। जब कोई स्टूडेंट अपना इंटर्नशिप पूरा कर लिया, उसके बाद उसको निम्नलिखित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट महाविद्यालय में, कॉलेज में जमा करना होगा। क्या है? समापन प्रमाण पत्र, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उपस्थिति का रिकॉर्ड मतलब अटेंडेंस रिकॉर्ड। प्रश्न, विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग छात्र छात्राओं को 4 क्रेडिट किस आधार पर देगा? चलिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग छात्र छात्राओं को 4 क्रेडिट किस आधार पर देगा? उत्तर, विद्यार्थियों को संबंधित संस्था से प्राप्त ग्रेड के आधार पर। ये ग्रेड कौन देगा? संस्था। जहां आप अपना इंटर्नशिप पूरा कर रहे हैं वहां आप कैसा परफॉर्म किए हैं, ये ग्रेड कौन देगा? संस्था। ठीक है, वही बात है। विद्यार्थियों को संबंधित संस्था से प्राप्त ग्रेड के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अंक अथवा सीजीपीए प्राप्त होंगे। ग्रेड का आधार, चलिए आप ग्रेड का आधार भी समझते हैं। ग्रेड का आधार क्या है? हम लोग ग्रेड का आधार समझते हैं। ग्रेड का जो आधार है, तो ग्रेड का आधार पहले हम लोग, ग्रेड का आधार क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ग्रेड का आधार, ठीक है, ये ग्रेड का आधार क्या है? ठीक है, ग्रेड का आधार क्या है समझिए। बोला 90 एंड एबव, ये ग्रेड क्या है? ओ, आउटस्टैंडिंग ग्रेड। 80 से 89 के बीच ए प्लस एक्सीलेंस, 70 से 79 के बीच ए वेरी गुड, 60 से 69 बी प्लस गुड, 50 से 59 बी एबव एवरेज, 40 से 49 सी एवरेज, 30 से 39 बी पास, किलो 30 फेल। ये ग्रेडिंग का आप देख पाएंगे। ये सारा जो ग्रेड कौन देगा? वो संस्था जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वहां अच्छे से काम करिए, अच्छे से ग्रेडिंग, अच्छा सा बिहेवियर रखिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, तो आपको ग्रेड अच्छी मिल ही जाएगी। अब देखिए क्या है, अब यहाँ मुद्दा है आपके पास कि महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों द्वारा सफलतापूर्वक इंटर्नशिप समाप्त कर लेने एवं प्राप्त ग्रेड सहित प्रमाण पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जमा करने एवं विश्वविद्यालय स्तर पर उन प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग किसी भी छात्र छात्रा को 04 मतलब 4 क्रेडिट देगा। फिर से देखिए महत्वपूर्ण क्या है, विद्यार्थियों द्वारा सफलतापूर्वक इंटर्नशिप समाप्त कर लेने एवं प्राप्त ग्रेड सहित प्रमाण पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जमा करने एवं विश्वविद्यालय स्तर पर उन प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग किसी भी छात्र या छात्रा को 4 क्रेडिट देगा। ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। स्टूडेंट धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, क्लियर है? ये क्या है? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना इंटर्नशिप कंसेंट एंड इंफॉर्मेशन फॉर्म। कंसेंट, अच्छा, सहमति पत्र है। ये इस तरह का फॉर्म भी आपको कॉलेज से मिलेगा, जो आपको फॉर्म भर के आपको जमा कराना पड़ेगा। ये है, ठीक है, क्लियर है? इस तरह का फॉर्म आपको कॉलेज से मिलेगा। अब कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। इंटर्नशिप क्या है? आइए, इंटर्नशिप क्या है, एक एक टॉपिक को समझते हैं। इंटर्नशिप क्या है? देखिए, बोला इंटर्नशिप एक तरह की प्रैक्टिस ट्रेनिंग है जिसमें किसी छात्र या नए सीखने वाले को किसी कंपनी या संस्था में काम करने का मौका दिया जाता है। इसमें वह व्यक्ति असली काम का अनुभव लेता है और अपनी पढ़ाई में सीखी गई चीजों को प्रैक्टिकली लागू करना सीखता है। समझ गए? तो मतलब जो प्रैक्टिकली काम करना सीखा जाता है इंटर्नशिप के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है? क्यों की जाती है इंटर्नशिप? क्यों की जाती है? आइए समझते हैं क्यों की जाती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्यों की जाती है? सीखने के लिए। पहला पॉइंट, सीखने के लिए। किताबों में जो पढ़ा है उसे असली काम में कैसे इस्तेमाल करना है, ये समझने के लिए। जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, असलियत में उस काम को आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्या है? अनुभव पाने के लिए। बोला ताकि आगे नौकरी के लिए रिज्यूम में लिखा जा सके कि आपने पहले से प्रैक्टिकल काम किया है। अगर आपने इंटर्नशिप पूरा किया तो फ्यूचर में जब आप किसी नए कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो उसके आपका रिज्यूम भी स्ट्रांग होगा और उस रिज्यूम में आप लिख सकते हैं कि आपने कहाँ इंटर्नशिप कितने दिनों का किया है और क्या किया है। वो आपके लिए मतलब एक आपका वैल्यू इंक्रीज करेगा, आपका वैल्यू एडिशन करेगा। स्टूडेंट आगे की बात करें, कैरियर समझने के लिए। बोला जिससे पता चल सके कि आपको किस तरह का काम अच्छा लगता है और भविष्य में किस क्षेत्र में जाना चाहिए। जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो वर्क नेचर के हिसाब से आप समझ पाते हैं कि जिस काम को आपने इंटर्नशिप में किया उस काम में आपकी रुचि है या नहीं। उसके हिसाब से आप फिर फ्यूचर में डिसाइड कर पाएंगे आपको किस तरह का काम में जाना चाहिए। नेक्स्ट है
इसमें क्या होता है, इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्न को कंपनी में छोटा छोटा काम दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट इंटर्नशिप करने जाते हैं उस स्टूडेंट को कंपनी के द्वारा, संस्थान के द्वारा छोटा छोटा काम असाइंड किया जाता है, ठीक है। उसे सीनियर्स, अनुभवी लोग के साथ काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगला पॉइंट बोला, कुछ कंपनियां इंटर्नशिप के लिए स्टाइपेंड, थोड़े पैसे भी देती है, जबकि कुछ बिना पैसे के सिर्फ अनुभव देती है। कुछ कंपनी इंटर्नशिप में स्टूडेंट को पैसे भी देते हैं और कुछ सिर्फ एक्सपीरियंस देता है, पैसा नहीं देता है। देखिए अब हम लोग थोड़ा उदाहरण से समझने, क्या है उदाहरण, आइए देखिए उदाहरण क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है, तो अकाउंटिंग या मार्केटिंग की कंपनी में इंटर्नशिप करके वह देख सकता है कि असली दुनिया में बही खाता या मार्केटिंग कैसे होती है। जो थ्योरेटिकली उसने अकाउंटिंग पढ़ी है या मार्केटिंग पढ़ी है, उसको किसी कंपनी में जाकर जब काम करेगा तो देख पाएगा कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग ये कैसे प्रैक्टिकली होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरीके से काम होता है वो प्रैक्टिकली देख पाएगा। नेक्स्ट क्या है, आसान शब्दों में कुछ और भी बात मैं बताना चाहूंगा। आसान शब्दों में क्या, इंटर्नशिप बराबर नौकरी का ट्रायल। क्लियर, इंटर्नशिप का मतलब क्या है, नौकरी का ट्रायल, प्रैक्टिस प्लस सीखने का मौका प्लस अनुभव इकट्ठा करना, ये इंटर्नशिप है, ठीक है। मुख्य बातें, कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूंगा इंटर्नशिप के संबंध में। तो बोला मुख्य बातें क्या है, चलिए लेते हैं यहाँ से मेन पॉइंट्स क्या क्या है। तो सीखने का मौका, इंटर्नशिप एक ऐसा समय होता है जब आप किसी काम को प्रैक्टिकली यानी हाथ में लेकर सीखते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जाकर के आप काम करके सीखते हैं, आप जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। किसके लिए होता है इंटर्नशिप, यह ज्यादातर कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ताकि, फिर से, यह किसके लिए होता है इंटर्नशिप किसके लिए होता है, यह ज्यादातर कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होता है ताकि वे अपने विषय से जुड़ा असली अनुभव ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स की समय अवधि, ड्यूरेशन। इंटर्नशिप कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का होती है, जैसे 1 महीना से 3 महीने या 6 महीने तक का इंटर्नशिप होता है, ठीक है, ये ड्यूरेशन है। लेकिन अभी जो आप लोगों के लिए है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, वो 15 दिन का इंटर्नशिप है, 60 घंटे से 120 घंटे के बीच का, ठीक है। बोला पैसा, स्टाइपेंड, कुछ इंटर्नशिप में पैसा स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जबकि कुछ में केवल अनुभव मतलब एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। जॉब के लिए मददगार, अगर आपने इंटर्नशिप अच्छे से की है तो भविष्य में नौकरी मिलने में आसानी होगी। अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो फ्यूचर में आपको किसी कंपनी में जॉब मिलना आसान होगा। नेक्स्ट है, रिज्यूम में काम आता है। अब देखिए रिज्यूम मतलब बायोडाटा, रिज्यूम में काम आता है। इंटर्नशिप का अनुभव आप अपने रिज्यूमे, बायोडाटा में डाल सकते हैं, जो आपको दूसरों से बेहतर दिखाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है इसलिए। नेक्स्ट क्या है, मतलब अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो इस बात की जानकारी सर्टिफिकेट के साथ आप अपने रिज्यूम में अटैच कर सकते हैं, इससे आपका रिज्यूम दूसरों की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होगा। आगे की बात करें, एक आसान उदाहरण से समझिए, चलिए समझते हैं, एक आसान उदाहरण से आप समझिए। जैसे कोई लड़का कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो वो गर्मी की छुट्टियों में किसी कंपनी में जाकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की इंटर्नशिप कर सकता है, वहां उसे असली प्रोजेक्ट पर काम करने को मिलता है। इससे उसे पता चलता है कि असली दुनिया में लोग कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर की ट्रेनिंग कर रहा है, कोई स्टूडेंट कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सीख रहा है, हार्डवेयर कुछ भी सीख रहा है, तो जब गर्मी की छुट्टी होती कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में, तो वो उस छुट्टी के दौरान कॉर्पोरेट किसी कंपनी में जाकर, किसी संगठन में जाकर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर असली में जाकर काम सीखता है। मतलब असली में जाकर काम सीखता है कि कहीं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, एप्लीकेशंस कैसे बनाए जाते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें वो प्रैक्टिकली सीखता है। और जब तक कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकली नहीं सीखेगा, वो उसका स्किल मतलब वो रोजगार के काबिल नहीं हो पाएगा, और अगर रोजगार के काबिल नहीं हो पाएगा तो अनएम्प्लॉयड रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इंटर्नशिप का ये प्रोग्राम आप जरूर से कंप्लीट कीजिए। इंटर्नशिप को लेकर अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस नंबर पे आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है।
मोबाइल नंबर 9155333361, ये नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।